everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about nucleus. जो न्यूक्लियस है वो सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। कब देखा था? तो 1831 में। बाद में फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, जिसने बेसिक डाई से जब इसको डाई किया तो जो मटेरियल सामने आया उसको उसने क्रोमेटिन नाम दे दिया। इसके अलावा जो इंटरफेजिक न्यूक्लियस होता है, इंटरफेजिक न्यूक्लियस उसको बोलते हैं जब सेल डिवाइड नहीं करे, सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग, तो उस वक्त जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्सटेंडेड और इलाबोरेट, उसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा वन और मोर स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे जब, तो हमको ये पता चलेगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी डबल इस तरह से मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जब इसको देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होता है और जिसके बीच का जो स्पेस होता है उसको 10 से 15 nm होता है, जिसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म करता है बैरियर का मटेरियल एक्सचेंज जब भी होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, तो वो यहीं से होता है। ठीक है। इसके अलावा रिमेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट करता है, फिर आगे चल के ये राइबोसोम वगैरह भी बियर करता है। ठीक है। इसके अलावा एट द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इज इंटरमीडिएट बाई मिनट पोर, कुछ पोर्स भी होते हैं। इसके अलावा विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ दो मेम्ब्रेन के मिलने से फ्यूजन बनता है। देखो बच्चों, पहले इसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए। होता क्या है ना कि ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। बीच बीच में क्या होता है कि इस तरह से स्पॉटेड जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कुछ न्यूक्लियाई होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा ज़्यादातर ये क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन आगे चल के आपको समझ में आएगा कि क्रोमेटिन क्या होता है। डीएनए वगैरह इसी में पैक रहता है। तो ये हो जाएगा क्रोमेटिन, जो ब्लू से मैंने डॉट से शो किया वो हो जाएगा न्यूक्लियाई। इसके अलावा ये इस तरह से बीच बीच में जगह खाली रहता है। ये जो मैं ब्लू से आपको पिंक से आपको शो कर रही हूँ, तो ये बीच में स्पेस बनता है, पोर्स बनता है, जहाँ से ये बाहर में तो साइटोप्लाज्म है, अंदर में न्यूक्लियस है। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ बाहर जाना रहेगा, इवन अंदर आना रहेगा, तो यहीं से आता है। इसी को हम लोग मिनट पोर बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो वो दिस न्यूक्लियस द न्यूक्लियर पोर आर पैसेज ऑफ मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो कि डायरेक्शन वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो एक न्यूक्लियस के अंदर ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये वेरी भी कर सकता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरी करता है। ठीक है। कैन यू रिकॉल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन, क्या मतलब तुमको पता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक न्यूक्लियस ना एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो? तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है। इसके अलावा सम मैच्योर सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जैसे कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बाद में न्यूक्लियस नहीं आता है, स्टार्टिंग पॉइंट में न्यूक्लियस रहता है। इसके अलावा स्यूटिव होते हैं, स्यूटिव प्लांट सेल है वैस्कुलर प्लांट का, तो उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज किया हुआ है कि क्या वो लिविंग है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोलस रहता है और क्रोमेटिन रहता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियाई होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ऑफकोर्स अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है ऑफकोर्स न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ वो कंटेंट करेगा। इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियाई बोलो या फिर न्यूक्लियोलस बोलो, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इट इज़ मेम्ब्रेनलेस। इट इज़ अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस मार्क्ड। ये क्या होता है कि एक्टिव आरएनए जो होता है वो यहीं पर बनता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई जो होता है प्रेजेंट होता है कहाँ पर, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा। तो ये था न्यूक्लियाई। इसके अलावा क्या बोल रहा है, यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है उसके लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियर प्रोटीन का, जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं।
इसके अलावा लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट स्टेज जब आता है सेल डिवीजन का, तो उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम बनता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो क्रोमोसोम किस तरह से डिवाइड करता है वो आगे चलकर आपको पढ़ना है सेल डिवीज़न में। क्रोमैटिन, फिलहाल हम लोग क्रोमैटिन यहाँ पे देखेंगे। तो क्रोमैटिन जो होता है उसके अंदर डीएनए होता है और कुछ बेसिक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग हिस्टोन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आरएनए भी होता है। सिंगल ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, अगर एक सिंगल ह्यूमन सेल, तो उसमें लगभग जो मतलब 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। एक सेल का अगर डीएनए तुम निकालो और उसको मेज़र करो तो उसका लंबाई लगभग 2 मीटर होता है, जो कि कम्पैक्टली पैक्ड रहता है, ठीक है। लेकिन 23 पेयर्स हमारे, हाँ इसके अलावा 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स का। आगे चल के जब डीएनए मतलब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से वो पेयर रहता है। इसके अलावा एवरी क्रोमोसोम, आपको देखो बच्चों, आपको हर एक चीज़ की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी की हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर की वीडियो बायो की आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी फुल्ली एक्सप्लेन्ड यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा एवरी क्रोमोसोम जो कि विजिबल होता है इन द डिवाइडिंग सेल्स में, वो प्राइमरली उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहाँ पे ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। देखो बच्चों यही है, क्या बोल रहा है कि ये तो हमारा क्रोमोसोम हो गया, ये दोनों क्रोमोसोम के यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। होता है क्या कि जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो स्पिंडल फाइबर यहीं पर आकर इसी ग्रीन वाले चीज़ को पकड़ता है, एक इधर पकड़ता है एक इधर, और दोनों को अलग अलग करके ये इधर खींचता है इधर खींचता है, तो ये बीच में से स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो यहीं से सेल डिवीज़न हो जाता है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काइनेटोकोर पाया जाता है। और इसके अलावा सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम। पोजीशन के बेसिस पे, यानी कि सेंट्रोमियर का पोजीशन कैसा है उसके बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। मेटासेंट्रिक, अगर एकदम बीच में है, ठीक है, मान लो एक ये है एक ये, अगर ये एकदम बीच में है तो दिस इज मेटासेंट्रिक। अगर मान लो थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे है, दिस इज सब मेटासेंट्रिक। अगर मान लो ये ऊपर और नीचे ना हो करके एक्रोसेंट्रिक है, एकदम लास्ट में है, दिस इज एक्रोसेंट्रिक। और लास्टली है टीलोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है ना कि एकदम लास्ट में होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये देखो बीच में है, छोटा और बड़ा आम बन रहा है ना यहाँ पे टीलोसेंट्रिक वगैरह। तो टर्मिनल पार्ट पे अगर रहेगा, अगर एकदम टर्मिनल पार्ट पे रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। अगर एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक जो सेंट्रोमियर होता है वो सिचुएटेड होता है क्लोज टू इट्स वन एंड, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, जबकि जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें टर्मिनल बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम, सॉरी न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा सैटेलाइट्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि सैटेलाइट क्या होता है। तो ये देखो, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रैगमेंट, जिसको हम लोग सैटेलाइट्स बोलते हैं। माइक्रोबॉडी, एक छोटा सा पॉइंट है कि माइक्रोबॉडी क्या होता है, तो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिसको सेल के अंदर बहुत से छोटे छोटे मेम्ब्रेन से ऐसे घिरे हुए बॉडी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोबॉडी बोलते हैं, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये दोनों में, एनिमल और प्लांट दोनों सेल में माइक्रोबॉडीज पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज सेल डिवीजन। थैंक यू।